नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ऑन सीआरएसएफ हैंडल्स एंड लंग कनेक्ट हैंडल्स। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपको अपडेट दे रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम है 6 ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर। इसके बारे में यहाँ पे क्या सेशन चल रहे हैं, हमने तमाम डॉक्टर से बात करी, हमने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करी, ये भी जाना कि भाई क्या नई उम्मीदें हैं। और आज जो है, ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि आज आखिरी दिन है, ये शायद अगले कॉन्फ्रेंस की शुरुआत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर आशय करपे, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सीआरएसएफ के। और डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये क्या जर्नी थी, मतलब आपके, क्योंकि हम तो जो देख रहे थे वो तो पर्दे के सामने की कहानी देख रहे थे, आप तो पीछे डायरेक्ट कर रहे थे और बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्या क्या हुआ पिछले 4 दिनों में, आप अगर आप सम अप करना चाहें और ये बताना चाहें कि अगले कॉन्फ्रेंस में क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हमारे व्यूअर्स हमसे। देखिए विवेक जी, जैसे आपने बोला ये दिस इज सिक्स्थ ईयर एंड रिव्यू है, यानी छठी बार हो रहा है। राइट। ठीक है। सो इसमें हम फोकस करते हैं एक ही कैंसर के बारे में, जिसको हम लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर। तो उसके सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं, मतलब अगर कोई अर्ली स्टेज में है तो भी, कोई एडवांस स्टेज में भी तो भी। तो इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या है, नए नए क्या दवाइयाँ आई है, नए क्या ऑपरेशन में कोई बदलाव है या रेडिएशन में कोई बदलाव है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, जिससे आई थिंक हमें भी नॉलेज मिलता है। क्योंकि क्या होता है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, शायद एक इंसान पढ़ने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बट जब अलग अलग लोग पढ़ते हैं और अलग अलग लोग अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सारे इंडिया के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को किस तरह से एक बेहतर सर्विस दे पाए, इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा चीज़ है कि अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स भी हैं, जो स्पेशली जेरियाट्रिक वर्कशॉप, मतलब जो मतलब जो एल्डरलीज़ हैं, तो उनमें हम लोग कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे आप एक यंग पेशेंट को दे सकते हैं, वैसे ही एल्डरलीज़ को नहीं दे सकते। दूसरा एक पैलिएटिव केयर होता है। पैलिएटिव केयर लोगों का जन्म में ये सोचना होता है कि जब कोई आदमी मरने वाला है तभी दे। ऐसा नहीं है। पैलिएटिव का मतलब होता है लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, लाइफ को एक खूबसूरत बनाना। मतलब जो भी लाइफ है हम लोग नहीं जानते कितना है, बट उसको हम लोग किस अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं। बियॉन्ड इस कुछ रेडिएशन के नए जो टेक्निक्स है, या रेडियोलॉजी, मतलब जो अलग एमआरआई या सीटी स्कैन्स किए जाते हैं। इवन हम लोगों ने एनजीओज़ की भी वर्कशॉप रखी कि एग्जैक्टली कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं जानते कि समाज सेवी संस्थाएं है क्या, और उनको कैसे अप्रोच करें। तो हम लोग ये भी सिखाते हैं। इवन एनजीओज़ के लिए वर्कशॉप होता है, नर्सेस के लिए वर्कशॉप होता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कंबाइन करते हैं। और शायद अगले साल भी आप यही उम्मीद करेंगे कि यही सारी चीज़ें होगी, एक नए सिरे के साथ, मतलब कि साइंस बढ़ते जा रहा है आगे। तो ये अगले एक साल में क्या क्या नई चीज़ें आएंगी, जो कैंसर के लिए जो हमारा फाइट है, हमारे पेशेंट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यही इसका एक मूल उद्देश्य होता है। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस का कंटेंट है, ये तो मतलब बहुत सारा, मतलब कई सारे लोग फिजिकली अटेंड कर पाए, लेकिन क्या जो लोग नहीं आ पाए थे वो कहीं देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस का कंटेंट? या तो डेफिनेटली, जैसे crsf.in है जो हमारा ऑफिशियल साइट है, इस पे आप कोई भी साल में किसी भी चीज़ का, जैसे आप टॉपिक है या शायद आप कोई स्पीकर के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, तो आपको ये कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। इन द टर्म्स ऑफ वीडियोज़ हैं, कुछ पैसे लगते वेबसाइट्स हैं है। उसके? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक कहावत है कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, और ज्ञान देने से उसकी कीमत बढ़ते रहती है। सो डेफिनेटली वही है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव चालू किया है, जैसे आप जानते हैं कि लंग कनेक्ट करके भी हमारा जो ये है, सो उसमें भी यही हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से पेशेंट को एक वाइल्ड कैसे, देखिए कि आज फिजिकली तो हम लोग हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ बिगर पावर, और आई थिंक आपका आउटरीच भी बढ़ जाता है। जैसे अभी हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास डेटा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मोर पावरफुल टूल। तो जो बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होते रहती हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द वे टू स्प्रेड अ पॉजिटिविटी टू ऑल दीज थिंग्स। एंड ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है, इसके लिए ना कोई चार्ज है, ना कोई रजिस्ट्रेशन, या कोई आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आप इस पर लॉग इन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये इसके बहुत सारे हैं, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी होता है, जो नए डॉक्टर्स है, जो ऑन्कोलॉजी एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी होता है, जो ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे हैं लेकिन हर वक्त अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये भी सारी चीज़ें उसमें इनकम्पास होती है। क्योंकि जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, जितनी नई नई दवाइयाँ आती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक कि एक ही आदमी उसको पढ़ के देख सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशय। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो अगला कॉन्फ्रेंस की जो तैयारी है वो भी बहुत ज़ोरों शोरों से चले और अगले साल भी आप बहुत सारी लाइफ्स को टच करें। थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैविंग यू विद मी। आप देख रहे हैं मुझे, यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर आशय करपे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी
कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नमस्ते।